एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस ने गैस और तेल के बिजनेस का ABCD सिखला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के पास एक और खजाना है और इस खजाने पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया था यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने। ये खजाना इतना जरूरी है कि अमेरिकी वायुसेना, यूरोपीय नौसेना, वायुसेना ये सब कुछ तबाह कर दे और अब इसी खजाने पर भारत का कब्जा होने जा रहा है। जानेंगे कौन सा खजाना है जिसे भारत को ऑफर कर दिया है रूस ने, जबकि इन देशों को पीठ दिखला दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक बड़े संकट में फंस रहा है और ये संकट आने वाले सालों में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है भारत के लिए। जानेंगे क्या है मामला। दरअसल WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और ये रिपोर्ट सचमुच भारत के लिए डराने वाली है। इस रिपोर्ट में जो शरणार्थी और प्रवासी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भाग कर रहते हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। दुनिया भर में जो ये रिफ्यूजी जिन जिन देशों में पहुंचते हैं, उनकी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2020 में भारत उन 3 देशों में से एक है जहां बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी और रिफ्यूजी घुसे। WHO में कहा जा रहा है भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के वो 3 बड़े देश हैं जिन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा रिफ्यूजियों को शरण दी। भारत में 48,78,704 जो उनकी कुल आबादी का 0.4% है। हालांकि ये संख्या वो है जो आधिकारिक आंकड़े हैं, इससे कई गुना ज्यादा बताया जा रहा है कि दुनिया भर में रिफ्यूजी घुसे हैं। भारत में भी रिफ्यूजियों के घुसने की संख्या बहुत ज्यादा निकल कर आएगी, खास तौर पर जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं, इसके अलावे रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वैसे हरियाणा के एक मिनिस्टर ने हाल ही में ये बयान दिया था और कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर कोई आए और यहाँ आकर रहना शुरू कर दे। अब हरियाणा में ही देखा जा रहा है, एक गांव में ग्राम पंचायत बुलाई गई और ये गांव था मानेसर। मानेसर में रहने वाले लोकल लोगों ने महापंचायत बुलाया और इस महापंचायत में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनसे कहा कि कागज दिखाओ, आप अगर यहाँ के निवासी हो तो, और अगर नहीं कागज दिखा पाते हो तो गाँव छोड़कर जाओ। और इस चीज का असर देखने को मिला, जिसमें 500 रोहिंग्या परिवार रातों रात मानेसर को खाली करते हुए दिखाई दिए। हालांकि मानेसर के लोगों का कहना है कि जब से इन्होंने यहाँ अपनी बस्तियां बसाई थी, तब से यहाँ आपराधिक मामले बढ़ गए थे, चोरी के और भी तरह के मामले बढ़ गए थे, जिसकी वजह से गांव को ये निर्णय लेना पड़ा। खैर, ये भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल की तरफ तो बहुत ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये सब भी बनवा लिया है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे भारतीय नागरिकों के साथ घुल मिल रहे हैं। भविष्य के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत सरकार को भी इसके ऊपर कोई न कोई एक्शन लेना होगा। वहीं मानेसर में हुए इस घटना की भी रिपोर्ट आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी मतलब की सोचते हैं, ये तो आपको उर्वरक मामले में दिख ही गया होगा, जहां अमेरिका ने रूस के सारे चीजों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उर्वरक पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पर अब कुछ कलई और भी ज्यादा खुल रही हैं और ये कलई कई सारी चीजों को लेकर है। ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिकन वायुसेना या फिर ये बोइंग और यूरोपीय देश की बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, इनके सारे हथियार बेकार हो जाते अगर ये एक बहुत ही रेयर धातु जो कि मिलता है रूस में, इस पर प्रतिबंध लगाते। ये रेयर धातु क्या था? तो ये रेयर धातु दरअसल टाइटेनियम है। टाइटेनियम के बगैर वायुसेना, नेवी या फिर कोई भी हथियार, कहीं न कहीं टाइटेनियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि टाइटेनियम के आधार पर ही पूरी की पूरी बॉडी तैयार की जाती है एयरक्राफ्ट की। टाइटेनियम की एक बड़ी
बड़ी मात्रा पाया जाता है रूस में और रूस इसका सप्लाई भी करता था। पर साधारण चीजों के साथ साथ अब रूस ने यहाँ पर भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया और यहाँ पर रूस ने कहा कि अच्छा, आप हमसे फायदा उठाते रहोगे। कल यूरोपीय यूनियन ने खास तौर पर कहा था कि आप सैंक्शन नहीं लगाना रशियन टाइटेनियम पर। खास तौर पर जो प्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कहा था कि टाइटेनियम को इस लिस्ट से बाहर रखना, और टाइटेनियम को इस लिस्ट से बाहर रखा भी गया। पर रूस ने इस बात को समझा कि आप हमारे ही गैस लेकर, हमारे ही तेल लेकर हम पर ही वार करोगे। वैसे ही कई सारी चीजों पर अब रूस ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। जहां रूस ने एक तरफ गैस की सप्लाई बंद की और गैस की सप्लाई बंद करने के बाद नतीजा देखने को मिल रहा है कि प्रतिबंधों में रूस को छूट मिल रहा है। अब यूरोपीय देश रूसी प्रतिबंधों पर ढील देने पर विचार कर रहे हैं। कई सारे बैंकों के ऊपर से बैन हटाया जा रहा है और यह सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपने घर में चूल्हा जलाना है और अपने उद्योगों को जिंदा रखना है तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा। ऐसे में अब रूस ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि वेस्टर्न देशों को और यूरोपीय देशों को टाइटेनियम के सप्लाई पर विचार किया जाएगा। यानी G7 के देशों के ऊपर अब यहाँ पर खास नजर रख रहा है रूस और चाह रहा है कि इनको टाइटेनियम एक बार को देना है या नहीं देना है, इस चीज को हम समझेंगे, उसके बाद तय करेंगे। मतलब एक तरीके से बंदिश लगाने की रूस की योजना है कि न तो हम टाइटेनियम देंगे और न ये अपने फाइटर जेट और वेपन्स के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि रूस अब तक यही आलोचना करता रहा है कि यूक्रेन कब का सरेंडर कर देता। सिर्फ ये वेस्टर्न देश और यूरोपीय देश लगातार उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इन हथियारों की सप्लाई की वजह से ये देश इस वक्त सरेंडर नहीं कर रहा है और यहाँ हालात नहीं सुधर रहे हैं। कहीं न कहीं रूस की बातों में सच्चाई भी है। अब टाइटेनियम नहीं देने के बाद टाइटेनियम का करेगा क्या रूस? टाइटेनियम तो एक बहुत कीमती अलाय है। ऐसे में रूस ने इसका खरीदार भी ढूंढ लिया है और वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। फ्यूचर के हथियारों के लिए टाइटेनियम की जरूरत बहुत ज्यादा है और भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। पहले क्रूड ऑयल, फिर कोयला, फिर LNG और अब भारत टाइटेनियम पे भी रूस से बातचीत कर रहा है। रूस से ज्यादा टाइटेनियम खरीद पर चर्चा चल रही है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भारत ने स्टील भी खरीदना शुरू कर दिया है। अब टाइटेनियम को सस्ते दरों पर पाना भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।